आज की कहानी शब्द की ताकत। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बंधा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता रोमांचित होते हुए बोला, हा हा हा। लकड़बंधा हंसा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने का दिन है। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बंधे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमत इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। चीता बोला, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने के छोटे हिरन का शिकार कर लिया। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसे वही फुर्ती और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन एनकरेज किया गया वो सफल हो गया। शिक्षा क्या मिली कहानी से? इस छोटी सी कहानी से हम 3 ज़रूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्द से किसी को प्रोत्साहित करें तो होता ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियां से अवगत ना कराएं या बस झूठ में ही प्रोत्साहित करें। दूसरी, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं और उनका साथ करें जिनका व्यवहार सकारात्मक हो। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारी विचार बन जाते हैं और ये विचार हो हमारा ज़िंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्द की ताकत की पहचानिए, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।